शेख, लोगों को पता है हज़रत ईसा तो एक खूबसूरत इंसान है, तो दज्जाल तो बदसूरत और काना, तो कैसे हज़रत ईसा कैसे क्लेम कर देगा वो अपने आप को? देखिए, हज़रत ईसा को खूबसूरत या बदसूरत होना एक सेकेंडरी मामला है। हज़रत ईसा के मोज़े होना प्राइमरी मामला है, बस ये याद रखिएगा। और ये जो बंदा आसमान से पानी और आग के दरिया लेके फिरता है, वो थोड़ी देर के लिए अपनी शक्ल ठीक भी कर लेगा तो कुछ ना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो बहरहाल वो मौजज़ों के बिना पे आएगा। सही है, सही। अभी वो जो उन्होंने मसाया की सीरीज़ बनाई है, उन्होंने कौन सा कोई गोरा चिट्टा बंदा निकाल दिया। और वैसे भी उसको रिकग्नाइज तो बड़े कम लोग करेंगे ना, उसको दज्जाल तो बड़े कम लोग को नज़र आएगा कि दज्जाल है। नहीं, अगर मैं दज्जाल हूँ ना और मुझ जैसे छोटे से आईक्यू के बंदे को भी पता हो कि यार लोगों के सामने आप अपनी आंख को भी ज़ाया करनी है, तो किसी एक ऐसे ड्रामाई तश्कील दे दूंगा कि किसी जान बचाते हुए मैंने आंख ज़ाया करा दी है, तो लोग मेरी आंख के ऊपर ना अपनी अपनी आंखें फोड़ेंगे। ऐसे भी तो होता है, हीरो के पीछे क्या करते हैं। तो समझ रहा हूँ ये तो एक मुसलमान को ही पता होगा कि अच्छा शेख, ऐसा मामला नहीं है। दज्जाली दौर में आए, मेरा तो अपना जो व्यू है ना, मतलब कि हम दज्जाली दौर में पीक का जो दज्जाली दौर है, मेरे ख्याल में जितना मैंने रिसर्च किया, जो भी किया उसमें तो है, तो इसमें हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। अब मैं एटीट्यूड्स की बात नहीं कर रहा, लाइफस्टाइल, एक आम बंदे का क्या लाइफस्टाइल हो कि वो इस फितने से बच सकता है। सूरह कहफ तो पढ़ेगा, वो मैंने मान लिया। स्क्रीन्स जितनी भी हैं उससे दूर लाइफस्टाइल, ये बच्चों को बिल्कुल डिप्राइव महरूम कर दें। जितनी ये तो screens हैं। पॉसिबल ही नहीं, ये तो फिजिबल भी नहीं है, रियलिस्टिक भी नहीं है, 90% ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट नो स्क्रीन्स। ये हम शहरों में रह के समझते हैं कि दुनिया नहीं ऐसी नहीं, वो है। तो अब तो हर जगह पहुंच चुका है। अफ्रीका में जो गरीब है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, इंटरनेट यूज़ कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं मोबाइल फ़ोन की बात तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं। मोबाइल तो बहुत कम लोगों के पास है। और अच्छा। है, आप समझ, स्मार्ट स्क्रीन वाले मोबाइल हैं दुनिया में खाली। अभी भी मेरे ड्राइवर के पास अभी भी स्मार्ट स्क्रीन नहीं आई थी। बिल्कुल ठीक है। अभी भी लोग स्क्रीन से आपकी क्या मुराद है? स्क्रीन जितनी भी हैं, बस जितनी कोशिश करें। लैपटॉप और ये सारे टीवी, लैपटॉप चले, एलईडी। 1% ऑफ द वर्ल्ड यूजेज इट ना। गाँव में कहाँ, किसानों के पास कौन सा लैपटॉप स्क्रीन मशीन, उनके पास सिग्नल कहाँ से आज बेचारी बड़ी बात है। चलिए, जो हमारे शहरी लोग एक तो हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये स्क्रीन से दूर रखें बच्चों को, अपने आप को जितना कम कर सकते हैं करें। जी जी बिल्कुल। अपने आप को टेक्नोलॉजी से दूर करने की कोशिश करें। सिर्फ गुलाम के तौर पे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी के गुलाम ना हो जाएं। जब आपने बाहर जाना हो तो जब तक टाइम पे पहुंचना इल्लत नहीं है, तब तक पैदल ही जाएं। गाड़ियों का भी इस्तेमाल कम करें। ठीक है। जितना भी आप अपने आप को ऑर्गेनिक कर सकते हैं ना करें। ऑर्गेनिक। और जितने मुश्किल काम है ना, जो कि बहुत मुश्किल, किताब पढ़ना, सुबह उठना, रातों को उठना, अपने कपड़े खुद धोना, इस्त्री करना, ये सब छोटे छोटे सारे काम, जितनी भी सुन्नत हैं, वो सब दज्जाल के दौर को बचाने के लिए काफ़ी हैं। तो 200-300 सुन्नतें बनती हैं एक दिन की। सही। एक तो एक तबलीग जमात के मेरे एक दोस्त हैं, ठीक। उन्होंने मुझे ना लिख के एक दफ़ा बताया और कहा आप पूरी करके देखते हैं। तो 230 सम सुन्नत एक दिन की हैं खाली। सही। आम से दिन की, जुम्मे की भी हूँ। नहीं, जुम्मे की नहीं। जी जी जी। तो ऑर्गेनिक लाइफ की तो पीक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने करके दिखाई है ना। तो जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आपकी बचत है। डाइट भी आती है फिर ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल में, तो डाइट का बहुत रोल है। बहरहाल हलाल खाना जो है ना, हलाल खाना, हलाल के अलावा हलाल जो तय्यबन जो है ना, वो खाना जो भी डब्बों की खुराक और फास्ट फूड वगैरह, वो वो नहीं सही कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। नहीं नहीं, आप जानवर खुद पकड़े, खुद ज़बह किया करें, सुन्नत है। जो रेगुलर खाने हमारे सब्जियां, तरकारी, वो है हमारी सुन्नत। वो क्या हमने प्लास्टिक फूड्स की तरफ चल पड़े। बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल मेरा नहीं ख्याल दज्जाल मैकडॉनल्ड्स के थ्रू आएगा। मगर नहीं, मतलब ये डाइट मैटर तो करती है ना। जी जी, ये आपको जिस लेवल पे आदी कर रही है ना इस तरह के लाइफस्टाइल का, उसके बाद आपकी मेहनत करने की जो बेसिक सकत है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। मैं एक सेशन आप इंशाल्लाह करना है, बिकॉज आपका बिहेवियरल जो एक एनालिसिस है, और बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट भी आप हैं, कि द आर्ट ऑफ डीलिंग विद टेम्पटेशंस। लोग बेबस हुए हुए, उनसे नहीं अपनी टेम्पटेशंस कंट्रोल हो रही है। तो एक लंबा सेशन इस पे होना चाहिए। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन इस पे मैंने आपसे पूछना है कि लोग डिज़ायर्स के ग़ुलाम हो चुके हैं, वो छोड़ना भी चाहते हैं, जिसमें पॉर्न आता है, इलिसिट रिलेशनशिप्स आते हैं, अफेयर्स आते हैं। यूथ तो हमारी इस वक्त जो कर रही है, अल्लाह माफ़ करे, वीडियोस पे पिक्चर्स एक्सचेंज हो रही हैं, वो तो खैर
अल्लाह ही बचाए, वो तो मैं मेंशन भी नहीं करना चाहता। तो इस पे ज़रूर एक सेशन इंशाल्लाह मस्ट होना चाहिए, डिटेल द आर्ट ऑफ डीलिंग विद टेम्पटेशंस, कि करे क्या। एक बंदा बेबस हो चुका है, उसे नहीं समझ आ रही कि मैं कैसे इस चीज़ से डील करूं। जरूर। वो एक मगर ये प्लेटफॉर्म वही है दज्जाल ने ना, बिल्कुल दज्जाल बिल्कुल ने जबरदस्ती किसी को नहीं करना। उसने तो बेबस कर देना ना, ह्यूमैनिटी को बेबस कर देना। नहीं, ही विल बिकम द हीरो ऑफ द वर्ल्ड। टेम्पटेशन जो देता है ना सबसे ज्यादा फुलफिल करता है जी, temptation। वो है हीरो, वो हीरो बिल्कुल। वो किसी को तलवार की नोक पे नहीं कह रहा होगा वो मान, ये तो वो तो सजदा ऑटोमेटिकली कर देंगे ना लोग, जाहिर है। जब उसके पास ग्लैमर की पीक होगी, कैरिज्मा की पीक होगी, रिसोर्सेज होंगी, सब कुछ। तो बहरहाल मैं ये पॉइंट आपका समझाऊँ कि जितना हम स्क्रीन से दूर रह सकते हैं और जितना हम ये जो इस वक्त लाइफस्टाइल थोपा जा रहा है हम पे, इसको जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, तो दज्जाली फितने से हम बच सकते हैं। और इस्लामिक लाइफस्टाइल, इस्लामिक डाइट, जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नास हैं, उनको जितना अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली वील बी ऑन द सेविंग एंड इंशाल्लाह। देखिए, मैं एक जाते रहते एक और बात भी कर दूँ। दज्जाल के ना जो पैरोकार हैं वो उलमा इकराम है। इसका मतलब साफ साफ जाहिर है, क्योंकि वो कुरान को तो नहीं कुछ करेगा, लेकिन वो मोजज़े ऐसे दिखाएगा। वल्लाहु आलम और क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, मगर उलमा इकराम, लेकिन उलमा कराम को हम किसी के जरा पीछे जाना। स्पेसिफाई कर देना, क्योंकि ये मैसेज ये जा रहा है कि सारे उलमा कराम। नहीं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं एक और एंगल दे रहा हूँ इस तरफ। अब अगर उलमा कराम किसी एक चीज़ के पीछे जा रहे हैं, एक बंदे को मानते हैं, तो जाहिर है उसको पहले उन्होंने दीनी लेवल के ऊपर क्वालिफाई किया है। उलमा कराम की कसरत है हदीस में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़ॉम्बी हो गए हो, कोई टीका लगाया उनको। इसका मतलब है कि उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर इसको क्वालिफाई किया। गामदी बेचारा क्वालिफाई नहीं हो सका, तो वो हालांकि मुसलमान आदमी है और सारा कुछ अपनी तरफ से खुश नीति से कर रहे हैं। तो दज्जाल ने आके ट्रेडिशनलिस्ट को ट्रेडिशन के अंदर रह के मोर्चे दिखाने, हर एक को उसने डिसीव उसके मुताबिक करना है। यस, करेक्ट। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हमने अपने बच्चों को दज्जाल से बचाना है ना, तो दज्जाल के उन मोर्चों के पीछे जो साइंस है ना, वो सिखानी पड़ेगी। वरना ये जो आम बंदा है ना, जो सिर्फ तलावती मुसलमान है, समझ रहे, वो मोर्चे देख के पागल हो जाएगा। जब तक किसी बच्चे को ये ना बताया जाए कि जुल्करनैन ने भी ये पोर्टल खोली थी, वो कोई नबी नहीं था, तो उसकी नबूवत के ऊपर तो आपने तर्ब लगा दी। ठीक है, अल्लाह ने किसी गैर नबी से पोर्टल खुलवाई ना, ठीक, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। ये कुरान पाक है कि जुल्करनैन को क्लियरली बताया है कि नबी नहीं है। फिर खुदा होने के लिए कोई मौजज़े की जरूरत है नहीं, सॉरी, कोई ऐसी जरूरत नहीं। मौजज़ा कहते हैं उसको जो ना खुदा करके दिखाए। सही सही, ठीक है। तो वो उसके लिए साइंस होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आज माचिस की तीली से आग लगाऊं तो 1000 साल पहले मौजज़ा है। अब मुझे फास्फोरस का पता है, समझ गया हूं मैं। तो बिल्कुल इस तरीके से हमें ना प्रेपरेशन एक करनी चाहिए कि भैया यही साइंसेज हैं, इसके थ्रू ये सारा कुछ चल रहा है। मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ रहा हूं। आई होप के व्यूअर्स को भी समझ आ गया होगा। बच्चों को उस लेवल पे प्रिपेयर करें कि दज्जाल के मुंह पे हंसे वो। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने विजन दिया है। तो बस अभी टाइम भी ख़त्म हो रहा है, हम सेशन को वाइंड अप भी करते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में चाहूँगा ये टेम्पटेशंस के ऊपर, ये हमारा नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह, इसमें हम बात करेंगे। सो टू कंक्लूड, जैसा कि आजकल एक वबा जो फैली, कोरोना वायरस, और एक पैनिक मचा हुआ है, सो प्लीज़ डू नॉट पैनिक, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स। हर चीज़ अल्लाह के इज़्न से होती है। अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिसालें मिलती हैं कि उन्होंने तवक्कल, सबसे पहले उन्होंने तलकीन तवक्कल की है, और फिर उन्होंने ज़ाहिर है कि मेडिसिन की भी तलकीन की है, इलाज की भी तलकीन की है, और प्रिकॉशंस की तो तलकीन है ही, टाई और कैमल एंड देन हैव फेथ इन अल्लाह। आप अपनी प्रिकॉशंस पूरी रखें और अल्लाह ताला से बहुत इस्तग़फ़ार करें। मुसलमान का पर्सपेक्टिव और है, हमने वही से पर्सपेक्टिव लेना है। हमने चाइनीज़ से पर्सपेक्टिव नहीं लेना कि चाइनीज़ पे भी तो कोरोना वायरस आया था, तो उन्होंने देखो उसका मुकाबला कर लिया, उन्होंने तो कोई इस्तग़फ़ार नहीं किया, अब उनसे कोरोना वायरस चला गया। वो चाइनीज़ हैं, वो मुसलमान नहीं है। हमने उनसे पर्सपेक्टिव नहीं लेना, हमने पर्सपेक्टिव कुरान से लेना। और कुरान का ये पर्सपेक्टिव है कि जब तुम पे मुसीबतें आए, जब तुम पे कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो इस्तग़फ़ार करो, अपने रब से तौबा करो, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करते रहो और अपने आप को बेहतर करो। जो भी कमियां कोताहियां हैं उसको एनालाइज करो बैठ के, और कुछ करो, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करो। हमारा तो ये पर्सपेक्टिव, और यही मैं आप सबको मैसेज देना चाहूँगा। और बाकी जो हमने डिस्कशन की उम्मत के डाउनफॉल की, उसमें देन अगेन मैं क्लियर कर दूँ कि
जो भी बात की साहिल अदीम भाई ने, हर तहरीर का सवाल हर आलिम से होगा। बिल्कुल ये बात असल में है, तो इसमें कोई हिट करने वाली बात नहीं है, ये बस उनकी एक शिकायत है। और फिर